Hello students, this is fifth lecture on topic atom structure and nuclear. In lecture number 3, we have already discussed about the origin of spectral lines, and there the expression for wavelength या wave number was derived, right? वो expression था nu bar is equal to 1 upon lambda r 1 upon nf square minus 1 upon ni. कंसेप्ट ऐसे था कि इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन revolves in an orbit of quantum number 1 without radiating the energy. तो उस ऑर्बिट को बोला जाता है ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन. As long as it revolves in that orbit does not radiate the energy. तो उस ऑर्बिट को आप ग्राउंड स्टेट या स्टेबल स्टेट बोल सकते हैं. If by any means electron absorbs the energy, then electron jumps to higher energy orbit. When it jumps to higher energy orbit, it is not eligible to revolve in that orbit. So that orbit is unstable state for the electron, yeah, excited state for the electron. In that orbit, electron remains about 10 raised to minus 8 seconds and jump to lower energy orbit. तो जब वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा या जंप करेगा, इट मे टेक वन अटेम्प्ट टू कम डाउन और इट मे टेक मेनी अटेम्प्ट टू कम डाउन. मतलब जैसे पहले ऑर्बिट से पांचवे में गया तो पांचवे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आएगा, तो आते समय वो सिंगल अटेम्प्ट में भी आ सकता है या मेनी अटेम्प्ट भी ले सकता है. बट एवरी सिंगल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट emits the energy in the form of photon. उस फोटोन का एनर्जी कितना रहता है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द फाइनल और इनिशियल ऑर्बिट एंड फाइनल ऑर्बिट, and that photon has characteristic wavelength. That characteristic wavelength is called as the spectral line. तो मानो इलेक्ट्रॉन jumps from orbit of quantum number ni to orbit of quantum number nf. तो जो वेवलेंथ इमिट होता है या कलर इमिट होता है या स्पेक्ट्रल लाइन इमिट होता है, दैट वेवलेंथ इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर. ये डिटेल एक्सप्रेशन के लिए आप थर्ड वीडियो वापस दें. अगर मुझे जेड भी इंट्रोड्यूस करना है तो जेड अगर इंट्रोड्यूस करना है तो जेड यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है. कैसे? वो आपको उसी कंटेंट में समझेगा, राइट? ये हाइड्रोजन आइटम के लिए अगर आपको मोर देन 1 एटॉमिक नंबर रहेगा तो आर के साथ जेड इंट्रोड्यूस होता है, राइट? ये जो आर का वैल्यू है ये वैल्यू होता है एम ई रेस टू 4. ये ऑलरेडी उस वीडियो में डिराइव किया हम लोगों ने. मुझे न्यूमेरिकल्स लेना है इसलिए मैंने ये फॉर्मूला थोड़ा सा कंटिन्यू किया. ये आर का वैल्यू है एम ई रेस टू 4 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच क्यूब सी. ये अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे सब्स्टिट्यूट करके तो वैल्यू आता है 1.097 10⁻⁷ पर मीटर रेडबर्ग कांस्टेंट. ये हाइड्रोजन आइटम के लिए था. अगर आपको एटॉमिक नंबर भी यूज करना है तो एक ई स्क्वायर के साथ, ये आर में ई स्क्वायर प्रेजेंट है, एक ई स्क्वायर के साथ एक जेड इंट्रोड्यूस होता है. तो या ई रेस टू 4 है तो इसलिए जेड स्क्वायर इंट्रोड्यूस होता है. यह है रेडबर्ग कांस्टेंट का कैलकुलेटेड वैल्यू. अगर इस वैल्यू का आप रेसिप्रोकल लोगे तो 1 अपॉन आर का वैल्यू आता है 911 एंगस्ट्रॉम. ये वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये देखो, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है. इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है, दीज लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग ऑर्बिट्स. ये है ऑर्बिट ऑफ क्वांटम नंबर 1, ऑफ क्वांटम नंबर 2, क्वांटम नंबर 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी. यह है इलेक्ट्रॉन एनर्जी. इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा होता उसका एनर्जी E1. ये रहेगा E1 अपॉन एन स्क्वायर.
E1/n², तो n सब्स्टिट्यूट करते जाओ, बाय 4 बाय 9 बाय 16, दिस इज ओके। ये डायग्राम ड्रॉ करते समय यहाँ एक डिसिप्लिन रखा है। डिसिप्लिन क्या रखा है? ट्रांजिशन एट फिक्स रखा है एंड ट्रांजिशन फ्रॉम ओपन रखा है। ये देखो, ट्रांजिशन एट फर्स्ट ऑर्बिट, एट सेकंड ऑर्बिट, एट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फिक्स किया है, और ये ट्रांजिशन फ्रॉम खुला रखा है। तो पहला सीरीज में कैसे पड़ेगा, ये ग्रुप में कैसे पड़ेगा? ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफरेंट आउटर ऑर्बिट्स to first orbit give the series of spectral lines called Lyman series. ये transition of electron from different outer orbit to second orbit give the series of spectral lines called Balmer series. ये transition of electron from different outer orbits to third orbit gives series of spectral lines called Paschen series. Transition of electron from different outer orbits to fourth orbit is called bracket series. Transition of electron from different outer orbit to fifth orbit gives you a series called as Fermi series. तो ये सब सीरीज है। तो इन सब सीरीज के लिए हम लोग फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं। यही फॉर्मूला इक्वेशन 1 जो है ना, यही फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। लाइमन सीरीज के लिए ट्रांजिशन होता है पहले ऑर्बिट में, ट्रांजिशन होता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्बिट से। बाल्मर सीरीज में ट्रांजिशन होता है सेकंड ऑर्बिट पे, ट्रांजिशन होता है 3, 4, 5 ऑनवर्ड ऑर्बिट से। तो ऐसे हम लोग सबके लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सब फॉर्मूले है सीरीज वाइज। राइट, ओके। इसमें इनिशियल ऑर्बिट ओपन है, खाली फाइनल ऑर्बिट फिक्स किया गया। तो ये था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अभी हम लोग एक सीरीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये देखो, ये रेडबर्ग कांस्टेंट का राइट हैंड साइड है। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये एग्जांपल 3 मार्क के लिए आ सकता है। ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन e⁴ 1.6 × 10⁻⁹ 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, ये h³ और ये c सब सिंप्लीफाई करोगे तो r का वैल्यू होता है 1.089 × 10⁷ पर मीटर। ये आपको लॉग टेबल से करके देखना है, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 1.097 × 10⁷। तो ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करना है। अब ये कोई भी सीरीज के लिए डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइमन सीरीज में, तो लाइमन सीरीज में देखो, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। कोई भी एक सीरीज के लिए बात करो, वही डिस्कशन बाकी सीरीज के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। मानो मैंने लाइमन सीरीज लिया, तो यहाँ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, ये शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन लेंथ है। शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन लेंथ मतलब स्केल से जो मेजर करेंगे वो लेंथ है, ये वाला पहला, राइट। और ये इंफिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में, ये लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन लेंथ है। ये जो है ये लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन लेंथ है, फिजिकल लेंथ, और ये शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन लेंथ है, राइट। लेकिन एनर्जी डिफरेंस जो रहता है, ये रहता है hc/λ या hν। एनर्जी डिफरेंस क्या रहता है? फाइनल माइनस इनिशियल, hc/λ या hν। तो एनर्जी डिफरेंस ये hc/λ अगर रहेगा तो क्लियरली इंडिकेट करता है एनर्जी डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। या मैं उल्टा रीड कर सकता हूँ, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डिफरेंस। तो ये जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ क्वांटम नंबर इंफिनिटी टू फर्स्ट ऑर्बिट, इसके लिए एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा रहेगा। अगर इसके लिए एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा रहेगा तो इस स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ सबसे कम रहेगा, राइट। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ क्वांटम नंबर इंफिनिटी टू द इनर ऑर्बिट गिव्स यू लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन लेंथ, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन लेंथ, वेवलेंथ नहीं,
और शॉर्टेस्ट वेव। तो लाइमन सीरीज में ये लास्ट लाइन जो है इसको सीरीज लिमिट भी बोला जाता है। ये लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन लेंथ है, लेकिन इस लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन लेंथ का वेवलेंथ शॉर्टेस्ट रहेगा। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ क्वांटम नंबर इंफिनिटी टू फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो जाएगा लाइमन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम orbit of quantum number infinity to second orbit, it is the shortest wavelength in Balmer series. Transition of electron from orbit of quantum number infinity to the third orbit, ये हो जाएगा shortest wavelength in Paschen series. ये transition of electron from orbit of quantum number infinity to fourth orbit, ये हो जाएगा ट्रांजिशन ऑफ ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज। वैसे हम लोग फर्न के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग 5 शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान रहे, वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट मतलब आखिरी लाइन, वेवलेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन लेंथ मतलब हर सीरीज में जो लाइन का लेंथ ज्यादा है वो, एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब ये लाइन। तो ये लाइन सीरीज लिमिट है लास्ट वाला, इस सीरीज में यही लाइन का लेंथ सबसे ज्यादा है और इसी लाइन का वेवलेंथ सबसे कम रहेगा। कैसे फाइंड आउट करना है? Ni का वैल्यू इंफिनिटी लेने का और Nf का वैल्यू 1 लोगे तो लाइमन का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, Nf का वैल्यू 2 लेंगे बाल्मर का शॉर्टेस्ट, Nf का वैल्यू 3 लेंगे पाशन का शॉर्टेस्ट, ब्रैकेट का शॉर्टेस्ट एंड फर्न का शॉर्टेस्ट। तो ऐसे हर सीरीज में जो लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन है, हर सीरीज में जो लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन है आखिरी वाला, उसका वेवलेंथ शॉर्टेस्ट रहता है। तो ऐसे 5 न्यूमेरिकल हम लोग एक ही जगह सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखें? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ईच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट मतलब उसके बाद ट्रांजिशन बंद, या वेवलेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन मतलब उस पर्टिकुलर ग्रुप में जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहेगा उसका वेवलेंथ। ये लैंग्वेज है, इसको आप यूज कर सकते हो और 5 एग्जांपल डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ क्वांटम नंबर इंफिनिटी टू सर्टेन इनर ऑर्बिट गिव्स यू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट। ये देखो, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, 1 लैम्डा इज r, 1/nf स्क्वायर माइनस ni स्क्वायर। हाँ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन कहाँ से लेना है? इन्फिनाइट ऑर्बिट से। तो ni का वैल्यू कितना लेने का? इन्फिनिटी लेने का। तो सब्स्टिट्यूट करो ni का वैल्यू इन्फिनिटी, दैट आई डिड हियर। ये आ गया 1 लैम्डा शॉर्टेस्ट इज इक्वल टू r, 1/nf स्क्वायर माइनस 1/infinity। 1/infinity 0 हो गया, तो ये फॉर्मूला बचा। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितना हो गया? nf स्क्वायर अपॉन r। ये शॉर्टकट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। लैम्डा शॉर्टेस्ट इज nf स्क्वायर अपॉन r। और मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि 1/r का वैल्यू कितना होता है? 911 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये जो है ना, ये 1.097 10⁻⁷ मीटर का पर मीटर का रेसिप्रोकल है। तो ये हो गया डिस्कशन अबाउट हाउ टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सिंपल है, हर सीरीज में जो आखिरी लाइन होता है जो आपको ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ क्वांटम नंबर इंफिनिटी टू दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट इंडिकेट करता है, वो सीरीज लिमिट होता है, वो लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन लेंथ होता है और उसी का वेवलेंथ सबसे कम होता है, शॉर्टेस्ट। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? ni इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया, तो मैंने फार्मूला थोड़ा सा सिंपल करके रखा। ये देखो आ गया 1 लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फार्मूला हो गया। फिर 1/r इज इक्वल टू व्हाट? 911 इंटू nf स्क्वायर। सो इससे आप हर सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे देखो?
लाइमन सीरीज का शॉर्टेस्ट। Ni कितना लेने का परमानेंटली? इन्फिनिटी। लाइमन है तो Nf कितना आएगा? 1। ये फॉर्मूला है Nf स्क्वायर अपॉन R। ओके, Nf कितना है? 1। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज कितना हो गया? 1 अपॉन R, यानी 911 एंगस्ट्रॉम। ये वेवलेंथ किसका है? डायग्राम में देखो, ये जो लास्ट लाइन है ना, ये वाला इसका है। इसका वेवलेंथ है 911 एंगस्ट्रॉम। ये सीरीज लिमिट है, यहाँ सीरीज खत्म हुआ। इसी का लेंथ सबसे ज्यादा है और इसी का वेवलेंथ सबसे कम रहेगा। अभी बाल्मर सीरीज का शॉर्टेस्ट, ये वाला लास्ट वाला, ये भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो, फॉर बाल्मर सीरीज एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करने का कॉमन कंडीशन क्या है? ट्रांजिशन फ्रॉम इनफाइनाइट ऑर्बिट। बाल्मर के लिए ट्रांजिशन इज एट सेकंड ऑर्बिट। तो लैम्बडा शॉर्टेस्ट इज Nf स्क्वायर अपॉन R। ये फार्मूला हो गया जो हम लोगों ने कॉमनली डिराइव करके रखा है। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन R। Nf इज 2 स्क्वायर, तो ये 4 अपॉन R। बट 1 अपॉन R आपको अगर याद रहेगा तो कर सकते हो। देखो यहाँ R का 1 अपॉन R डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या तो R का वैल्यू 1.097 10⁻⁷ यहाँ सब्स्टिट्यूट करो और थोड़ा वर्कआउट करो, तो भी यही आएगा, कुछ फर्क नहीं। तो 911 इंटू 4, यह आ गया बाल्मर सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। पाशन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ था ये तो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ क्वांटम नंबर इन्फिनिटी टू थर्ड ऑर्बिट। ये शॉर्टेस्ट का शॉर्टकट है Nf स्क्वायर अपॉन R। सब्स्टिट्यूट करो, 3 स्क्वायर मतलब 9/R। 1 अपॉन R 911 मैंने कॉमनली निकाल के रखा है। अगर ये आपको याद रहेगा तो बहुत आसान हो गया। 911 इंटू 9 आ गया लैम्बडा शॉर्टेस्ट। ये आ गया 9 9 81 और 11 9 90। बाद में ब्रैकेट सीरीज का शॉर्टेस्ट वेव, इसमें क्या रहेगा? ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ क्वांटम, ये कॉमन कंडीशन है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए। ट्रांजिशन एट फोर्थ ऑर्बिट गिव्स यू बाल्मर सीरीज। तो Nf स्क्वायर अपॉन R, ये हो गया 16/R। 16 इंटू 911, ये हो जाएगा ब्रैकेट सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। प्रोडक्ट ले लो, ये आंसर आ गया, राइट। ये यहाँ पे गलत है, ये फर्न सीरीज होना चाहिए। रुको 2 मिनट। फर्न सीरीज, तो फर्न सीरीज के लिए ट्रांजिशन फ्रॉम इनफाइनाइटी कंडीशन, ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ट्रांजिशन एट फिफ्थ ऑर्बिट, तो हो जाएगा 25/R। ये जो है ना 25/R, देखो यहाँ से शुरू करता हूँ। 1/R, यहाँ पे था 4/R, 9/R, ये 1/R, 4/R, 9/R, 16/R और ये 25R। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो ये आएगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन फर्न सीरीज। ठीक है, वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ये जो 5 सीरीज है, इसमें लास्ट लाइन जो है, लास्ट लाइन इंडिकेट करता है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ क्वांटम नंबर इन्फिनिटी टू दैट ऑर्बिट। ये लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन लेंथ होता है, दिखने में लंबा है। ये सीरीज लिमिट है और इसी का वेवलेंथ सबसे कम होता है, क्योंकि इन्फिनिटी टू ये जो ऑर्बिट होता है, जहां से फ्रॉम टू ये ऑर्बिट होता है, ये 2 ऑर्बिट, इनमें एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है। जितना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस, उतना उस स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ कम हो जाता है। इज इट क्लियर? तो हर सीरीज में जो लास्ट लाइन है, ये लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन लेंथ है, इसको सीरीज लिमिट भी बोला जाता है और इसका वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होता है। तो उसके लिए कंडीशन क्या यूज करने का? Ni का वैल्यू परमानेंटली इन्फिनिटी, लाइमन के लिए Nf1, बाल्मर के लिए Nf2, लाइक दैट यू कैन कंटिन्यू। तो ये आप 5 एग्जांपल अच्छे से प्रिपेयर करो टू फाइंड आउट व्हाट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, राइट। ओके, अभी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होता है? देखो, अगर लास्ट वाला शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दे रहा है तो पहला जो रहेगा हर सीरीज का, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रहेगा। ये जो पहला लाइन है, इसका वेवलेंथ
लॉन्गेस्ट रहेगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन लेंथ है। इस सीरीज में ये सबसे छोटा लेंथ है, इस सीरीज में ये सबसे छोटा लेंथ है, इस सीरीज में ये सबसे छोटा लेंथ है। दिस इज हाउ वी कैन कंटिन्यू। ये छोटा है, ये छोटा है, तो ये ट्रांजिशन लेंथ शॉर्ट है। लेकिन ये दो एडजेसेंट एनर्जी लेवल्स है, 2 and 1, 3 and 2, ये एडजेसेंट एनर्जी लेवल्स है। तो ये एडजेसेंट एनर्जी लेवल में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम रहता है, और एनर्जी डिफरेंस अगर कम है तो एनर्जी डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका मतलब वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहेगा। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट किया जाता है? हर सीरीज में देखो, ध्यान रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जस्ट आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जस्ट आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जस्ट आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट, सब जगह वही लैंग्वेज है। गिव्स यू व्हाट? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन लेंथ। तो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट, ये हो गया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, ये हो गया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, ये हो गया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पार्शियन सीरीज। ऐसे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये 5 एग्जांपल भी प्रैक्टिस करो, ये मैंने आगे देखे रखे, थोड़ा देखते वापस। ये देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन ईच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। 5 सीरीज है तो 5 लॉन्गेस्ट भी होंगे। ये फॉर्मूला है, मैंने लैंग्वेज क्या यूज किया? ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जस्ट आउटर ऑर्बिट। जस्ट आउटर ऑर्बिट मतलब जहां ट्रांजिशन होना है उसके ऊपर का ऑर्बिट, टू इनर ऑर्बिट, गिव्स यू व्हाट? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो ये देखो, अगर मुझे लाइमन सीरीज में चाहिए तो मैं NF अगर 1 ले रहा हूं तो मुझे NI 2 लेना पड़ेगा। लाइमन सीरीज का मुझे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, तो लाइमन सीरीज मतलब NF इज 1, तो NI कितना लेना चाहिए? 2। अगर मुझे बाल्मर का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो मैं NF अगर 2 लेगा तो NI कितना लेना चाहिए? 3। तो हमेशा कंडीशन क्या रहेगा? NI का वैल्यू रहेगा NF+1, ये कंडीशन होगी। जस्ट आउटर, एक ऑर्बिट ऊपर। तो ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, देखो R लिखा, ये मैंने क्रॉस कर लिया। NI² इधर, NF² इधर, और ये प्रोडक्ट नीचे। ये NI² इधर, NF² इधर, और ये प्रोडक्ट नीचे। फिर रेसिप्रोकल ले लो, ये 1/λ था ना, रेसिप्रोकल ले लो, ये ऊपर आ गया, ये नीचे चला गया, और ये उल्टा हो गया। 1/r का वैल्यू कितना लेने का? 911। नहीं तो ये r का वैल्यू 1.097 10⁻⁷ यहाँ लो, फिर रेसिप्रोकल देखो और फिर सॉल्व करो। काम बढ़ेगा, मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, इसलिए 1/r का वैल्यू ही याद करो, 911 का। इस फार्मूला से आप हर सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? देखो मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, बाकी आप कर सकते हो। लाइमन सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए। लाइमन सीरीज मतलब NF इज 1, तो NI 2 ले लो, ये फॉर्मूला है। सब्स्टिट्यूट करो, ये हो गया 1² NF ना, 1², ये 2², तो 4 × 1/4 - 1, ये 1/r तो परमानेंटली 911 लेना है आपको, तो 4/3 1/r, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4/3 × 911, ये लॉग टेबल से सॉल्व करो। क्लियर? ओके, राइट। ये तो लॉग टेबल से सॉल्व करो, या प्रोडक्ट लोगे तो 3 से शुरू में डिवाइड नहीं करो, पहला न्यूमरेटर को सिंगल वैल्यूड कर लो और फिर 3 से डिवाइड, क्योंकि डिवीजन परफेक्ट होगा नहीं तो अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। तो पहला न्यूमरेटर को सिंगल वैल्यू करने का, तभी डिवाइड करना। तो ये हो गया लाइमन सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। बाल्मर सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो क्या करोगे? बाल्मर सीरीज मतलब NF इज 2, तो NI क्या लेंगे? 3। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, ये फॉर्मूला है। सब्स्टिट्यूट करो, ये 9, ये 4, 3², 2², तो 9 × 4 36 हो गया।
अपॉन 9 माइनस 4 और ये 1 अपॉन आर यानी 911। सी बहुत आसान हो जाता है ये वाला। 36/5 911 ये आंसर आएगा। ये आपको लॉक टेबल से करके देखना। अगला पाशन सीरीज, ये तीसरा सीरीज है। इसका मतलब NF कितना 3, ट्रांजिशन इज एट 3, सो ट्रांजिशन मस्ट बी फ्रॉम जस्ट आउटर ऑर्बिट यानी फोर्थ। ये आ गया तो हो जाएगा, ये फॉर्मूला कॉमन हो गया, हम लोगों ने पहले ही डिराइव करके रखा है। तो हो जाएगा 16 इंटू 9 अपॉन 16 माइनस 9, 1 अपॉन आर ये पता है, ये सॉल्व कर लो। जैसे आप सॉल्व कर सकते हो। ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट है फोर्थ सीरीज है, तो ट्रांजिशन इज एट फोर्थ ऑर्बिट, सो ट्रांजिशन मस्ट बी फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट, ये फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 25 माइनस 16, तो 25 16 ऑफ 400 अपॉन 9 है। ये भी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम्पल में, तो सॉल्व हो जाएगा। अगला फंड सीरीज के लिए, ये पांचवा सीरीज है, तो ट्रांजिशन एज फिफ्थ, तो ट्रांजिशन मस्ट बी फ्रॉम जस्ट आउटर ऑर्बिट यानी 6, तो ये आ जाएगा। ये होगा 36 इंटू 25, ये 900 आएगा अपॉन 36 माइनस 25, ये 11 आएगा। ये सॉल्व करो। तो ऐसे लॉन्गेस्ट के 5 एग्जाम्पल और शॉर्टेस्ट के 5 एग्जाम्पल अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैंने आपको फॉर्मूला भी दिया है, थोड़ा मॉडिफाई करके इसका यूज कर सकते हो डायरेक्टली। और कंसेप्ट समझो, ये याद रखने का ये पार्ट है, इससे आपको आसानी होगा। ये 10 के 10 एग्जाम्पल अच्छे से करो, राइट। ओके, और 4 एग्जाम्पल है जो नॉर्मली पूछते हैं, ये देखो। चारों के चारों साथ में नहीं आएंगे, चारों में से एक ही आता है। Calculate the wavelength of H alpha, H beta, H gamma and H delta line in visible region of spectrum. विजिबल रीजन में कौन आता है, बाल्मर सीरीज आता है। तो बाल्मर सीरीज के पहले जो 4 लाइन है, उन 4 लाइन को बोला जाता है H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा लाइन रिस्पेक्टिवली। कौन से 4 लाइन में दिखा था, ये देखो, ये बाल्मर सीरीज है। तो यहां से शुरू हुआ, ये पहला लाइन को बोलते हैं एच अल्फा, क्योंकि ये सबसे पहला इन्वेंट हुआ था बाल्मर सीरीज। ये एच अल्फा लाइन है, फिर एच बीटा लाइन है, फिर एच गामा लाइन है, फिर एच डेल्टा लाइन है। तो इनका वेवलेंथ कैलकुलेट करने को बोलते हैं। ये 4 एग्जांपल आपको अलग से करना है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर एच अल्फा रहेगा तो एच अल्फा के लिए ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड टू सेकंड लेने का, एच बीटा रहेगा तो ट्रांजिशन फ्रॉम फोर्थ टू सेकंड लेने का, एच गामा रहेगा तो ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ टू सेकंड लेने का, एच डेल्टा रहेगा तो ट्रांजिशन इज फ्रॉम सिक्स्थ टू सेकंड लेने का। तो एनएफ तो सबके लिए क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, क्योंकि सब बाल्मर सीरीज के लिए। 3, 4, 5, 6 ये हो जाएगा एनआई का वैल्यू फॉर एच अल्फा लाइन, एच बीटा लाइन, एच गामा लाइन एंड एच डेल्टा लाइन। और ये 4 एग्जांपल सॉल्व करने का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 1 अपॉन आर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करोगे तो काम आसान होता है, नहीं तो फिर आर लो, आर का रेसिप्रोकल वैल्यू देखो तो काम बढ़ेगा। सो यू हैव चॉइस देयर। देखो क्या करो, देखो मैंने एच अल्फा फाइंड आउट किया, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। मैंने एच अल्फा के लिए क्या बोला, ट्रांजिशन एट सेकंड ऑर्बिट, क्योंकि बाल्मर सीरीज है ये चारों का चारों, तो चारों के लिए एन एफ परमानेंटली 2 है। ये देखो 2, थर्ड से सेकंड ये एच अल्फा लाइन, सब्स्टिट्यूट करो ये दोनों वैल्यूज यहाँ और कैलकुलेट करो। एच बीटा के लिए क्या है, फोर्थ से सेकंड, सब्स्टिट्यूट करो। मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ये पार्ट आप कर सकते हो, कोई मैटर नहीं। तो ये आ जाएगा। ये दूसरा लाइन था एच बीटा लाइन। एच गामा के लिए क्या करोगे, ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ टू सेकंड करो, ये सॉल्व हो जाएगा। एंड एच गामा डेल्टा के लिए क्या करोगे, ट्रांजिशन फ्रॉम सिक्स टू सेकंड, इससे आप एच डेल्टा सॉल्व कर सकते हो। तो इसे आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो। पहले तो मैंने जो अभी आज न्यूमेरिकल्स दिए, इसमें 5 लॉन्गेस्ट थे, 5 शॉर्टेस्ट थे,
एच अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये 4 न्यूमेरिकल थे 14, और रेडबर्ग कांस्टेंट का कैलकुलेशन था। इतने न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसके बाद कोई न्यूमेरिकल नॉर्मली नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू विथ एक टेक्सचुअल पार्ट है रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें डिस्कशन नहीं है, इंफॉर्मेटिव पार्ट है, वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।